नेक्स्ट लेवल एग्जाम्स की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट लेवल एग्ज़ाम में। आज डे 2 की क्लास है। हमारा टॉपिक है परसेंटेज। तो आज हम सीखेंगे किसी संख्या का प्रतिशत निकालना, x% ऑफ y, जहाँ पर y आपका नंबर होगा और उसका हमको x% फाइंड करना है, या y का x%। y संख्या है जिसका कि हमको x% पता लगाना है। x% ऑफ y, ऑफ का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है, का हटा करके इनटू या गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। तो इसको हम लिखेंगे y, ऑफ हटाया मल्टीप्लाई का साइन इनटू x और परसेंट का साइन हटाएंगे, उसके बाद आपको 100 से डिवाइड करना होगा। इसी तरह इसको समझ लें, y का x% का हटाएंगे, इनटू का साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई x अपॉन 100। अब इस पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल है व्हाट इज़ 40% ऑफ ₹500। तो 500 एक नंबर हुआ जिसका हमको 40% पता लगाना है, 500 का 40% ज्ञात करना। देखिए सॉल्यूशन देखें, 500 लिखा, का हटा करके इनटू का साइन लगाया, 40 लिखा, परसेंट का साइन हटाएंगे, 100 से डिवाइड दिया, दोनों का मल्टीप्लाई कराया, 5 × 40, आंसर आएगा 200 रुपये। 500 का 40%, 200 रुपये, 40% ऑफ 500, 200। इसी को अगर हम शॉर्ट में समझना चाहें तो हम आपको आगे बताएंगे कि डायरेक्ट वैल्यू कैसे पुट की जाती है। जैसे 40% है तो डे 1 में हमने 40% को एक भिन्न में बदलना बताया था। 40% होता है 40/100, जो कि सॉल्व होने के बाद बनेगी 2/5। अब इस 2/5 का हम डायरेक्ट यूज़ करना सीखेंगे कि हमारा क्वेश्चन था 500 का 40%, तो हमने 500 लिखा, 40% की जो वैल्यू है डायरेक्ट हमें अभी अगर याद होती तो हम उसकी जगह सीधे 2/5 लिखते। 5 से कैंसिल किया 100 टाइम्स और 100 × 2, तो इस तरह से हमारा आंसर बनता 200। हम लेते हैं क्वेश्चन का दूसरा टाइप। किसी संख्या का दूसरी संख्या कितना प्रतिशत बनेगी। x एक संख्या है, y दूसरी संख्या है, लेकिन ये पता लगाना है कि x का कितना प्रतिशत y होगा। What % ऑफ x इज़ y। तो देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरह से लिखना है। इस पर ध्यान दें कि हमको परसेंटेज किसका निकालना है। सॉरी, x का कितना प्रतिशत, तो प्रतिशत हमको पता लगाना है x का। What % ऑफ x, What % ऑफ x, तो जिसका हमें प्रतिशत निकालना होता है उस संख्या से हमको डिवाइड देना होता है, और जो हमारा दूसरा नंबर है उसको हम अंश में रखेंगे, 100 का गुणा करेंगे, तो हम इस तरह से प्रतिशत को पता लगाएंगे। फिर से सुन लें, x का कितना प्रतिशत y होगा। तो x का, तो x से डिवाइड दिया, y को अंश में रखा न्यूमरेटर में, इनटू 100 किया। What % ऑफ x, थोड़ा सा आपको वर्डिंग पे ध्यान देना है। What % ऑफ x, तो इट मीन्स हमको x से डिवाइड देना है और y जो दूसरी संख्या है उसको आपको न्यूमरेटर में रखना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर परसेंट में आ जाएगा। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। 8 घंटे का कितना प्रतिशत 40 मिनट है। तो यहाँ पर अब हमें ये देखना होगा कि इसमें यूनिट्स आ गए। ये घंटे लिखे हुए हैं, ये मिनट लिखे हुए हैं, दोनों यूनिट डिफरेंट है। ये मिनट है, ये मिनट है, ये घंटे है। तो एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि यूनिट सिमिलर होना चाहिए। तो सबसे पहले ये देखें कि हमें प्रतिशत किसका निकालना था, 8 घंटे का। What % ऑफ 8 आवर्स, तो डिवाइड किससे देंगे हम, 8 से। 8 घंटे का कितना प्रतिशत 40 मिनट है,
तो 40 को कहाँ रखेंगे हम? अंश में रखेंगे, न्यूमरेटर में। इनके यूनिट लिख लेते हैं कि ये मिनट है और ये घंटे हैं। तो आपको क्या बताया था? 8 घंटे का हमें प्रतिशत निकालना है। 8 घंटे का हमने 8 से डिवाइड दिया। कितना प्रतिशत? 40 मिनट होगा। 40 को अंश में रखा, 100 से मल्टीप्लाई दिया, परसेंट का साइन लगाया। अब यूनिट कन्वर्जन देखते हैं। ये मिनट है और ये घंटे हैं। अगर हम इस कंडीशन में इसको सॉल्व कर देते हैं, हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो हमें दोनों के यूनिट सिमिलर करने होंगे। या तो दोनों को आवर्स या घंटे में बदलना है, या दोनों को मिनट में रखना है। तो हमारे लिए ये इजी होगा कि आवर्स को हम मिनट में बदल दें। तो 1 घंटे में हम जानते हैं 60 मिनट होते हैं। तो 8 घंटे में कितने मिनट होंगे? तो 8 घंटे को मिनट में बदलने के लिए हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वैल्यू जो हर में लिखी गई है, डिनोमिनेटर में है, वो मिनट में कन्वर्ट हो चुकी है। अब ये 40 मिनट है और ये 8 गुणा 60 मिनट है। सॉल्व करें इसे। 20 से डिवाइड दे रहे हैं 2 टाइम्स, 20 से 60 3 टाइम्स, 2 से 8 को कैंसिल किया 4 टाइम्स, 4 से 100 को कैंसिल किया 25 टाइम। तो ये सॉल्व होने के बाद आता है आपका 25/3%। 25/3 को मिश्रित भिन्न में लिखते हैं। थोड़ा सा रफ वर्क। 3 का भाग देना है 25 में, 8 बार भाग हुआ, 24 आया, शेषफल 1 आया। तो इसको हम लिखेंगे 8 सही 1/3, 8 होल 1/3%। 8 घंटे का, फिर से समझ लें, 8 घंटे का कितना प्रतिशत? 40 मिनट है, जिसका हमें प्रतिशत निकालना होता है उस संख्या से हमको डिवाइड देना होता है। तो 8 का प्रतिशत निकालना था, 8 से हमने डिवाइड दिया। कितना प्रतिशत? 40 मिनट बनेगा, तो 40 को अंश में रखा। ठीक इसी तरह से जैसे कि यहाँ समझाया था आपको कि x का कितना प्रतिशत, जिस संख्या का प्रतिशत निकालते हैं उससे डिवाइड दिया। व्हाट परसेंट ऑफ x, x डिवाइड में आया, इज y, y को अंश में रखा। अब इसी पर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ 5 लीटर, इसका मतलब ये हुआ कि 5 लीटर से हमें डिवाइड देना है और 200 मिलीलीटर को न्यूमरेटर में रखना है। 5 लीटर का प्रतिशत निकालना है, 5 लीटर का, तो 5 लीटर से डिवाइड होगा और 200 ml को अंश में रखना। और पिछले सवाल की तरह यूनिट पर फिर ध्यान दें, ये लीटर है और ये मिलीलीटर है। तो यूनिट सिमिलर करने के लिए हिंट दे रहा है आपको कि 1 लीटर जो होता है वो 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। तो जब हम लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उस संख्या को हम 1000 से गुणा करके उसको मिलीलीटर में बदल देते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन देखें। 5 लीटर का, तो 5 लीटर से हमने डिवाइड दिया और 200 मिलीलीटर को, जो दूसरी संख्या है, अंश में रखा। परसेंट निकालने के लिए हमने 100% से मल्टीप्लाई दिया। अब यूनिट पर ध्यान दीजिए, मिलीलीटर, ये लीटर। तो अभी बताया कि 1 लीटर 1000 ml होता है, तो 5 लीटर में कितने होंगे? 5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये लीटर नहीं रह गए, अब ये मिलीलीटर हो गए। दोनों के यूनिट सिमिलर हो गए, तो अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल किया, 1 0 से ये कैंसिल कर दिया, 5 से 20 को कैंसिल किया 4 टाइम्स। तो हमारा आंसर आया 4%। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, संख्याओं की तुलना करना। संख्याओं की तुलना से मतलब है 2 संख्या हैं, दोनों संख्याएं बराबर भी हो सकती हैं। पहली संख्या दूसरी से अधिक हो सकती है या दूसरी संख्या पहली से अधिक हो सकती है। ये डिपेंड करेगा जैसा कि हमें सवाल दिया गया है। तो इसमें हमें पता लगाना होगा एक संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है या कितना प्रतिशत कम है। 2 तरह के सवाल बनेंगे, परसेंट मोर और परसेंट लेस। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, 2 वैल्यू हमने a और b ये ले रखी हैं, एज्यूम कर रखी हैं कि a बराबर 80 है और b बराबर 120 है। तब आप संख्याओं में जब कंपेयर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि a छोटा है और b बड़ा है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि b a से कितना प्रतिशत अधिक है, या क्वेश्चन ये भी बन सकता है
कि ए बी से कितना प्रतिशत कम है। तो हम पहले ये क्वेश्चन उठाते हैं, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इस पर ध्यान दें, अधिक शब्द आया। जब भी अधिक या कम शब्द आते हैं तो इसका मतलब है हमें अधिकता की पता लगानी है या कमी की पता लगानी। तो जब हमने देखा कि बी ए से कितना अधिक है तो इसका मतलब है कि उनका हमें डिफरेंस करना है, उन दोनों संख्याओं को आपस में घटाना है, जिससे कि हम इसकी अधिकता पता कर सकें या कमी। तो 120 से अगर हम घटा के देखते हैं 80 को, तो हमें पता चलेगा कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 40। तो बी ए से 40 अधिक कह सकते हैं और ए बी से 40 कम कह सकते हैं। तो इसको पहले अधिकता या कमी को समझ लें कैसे निकालते हैं। दोनों संख्याओं का डिफरेंस कर देते हैं, अंतर कर देते हैं, घटा देते हैं, तो इससे अधिकता या कमी आ जाती है। तो इसको पता लगाने के लिए देखें, जो भी अधिकता हो उसको हम अंश में रखेंगे। अब देखें डिवाइड किससे दिया जाता है, ये हमें भाषा से पहचानना है। What % ऑफ B इज मोर देन A? मोर देन A, तो हमें डिवाइड किससे देना होगा, A से। B A से, ध्यान दें, जिस संख्या से हमें डिवाइड देना है हमें उसको पहचानना है, तो उसको हम भाषा से ही पहचानेंगे। B A से कितना प्रतिशत अधिक है, जिससे अधिक है उससे डिवाइड देना है या जिससे कम है उससे डिवाइड देना है। तो बी ए से अधिक है, ए का डिवाइड दे दिया, और चूँकि परसेंट में आंसर देना था तो हमने 100% का मल्टीप्लाई कर दिया। अधिकता हमने आपको बता दी है कि कैसे निकालते हैं। 120 और 80 दोनों नंबर को आपस में घटा लिया जाएगा, अधिकता आ जाएगी। अब ए से बोलना, तो ए की वैल्यू कितनी है इसमें, 80 आ रही है, इंटू 100%। इसको घटा के देखा 40 आया, डिवाइड बाई 80 इंटू 100%। 40 से इसको कैंसिल करते हैं 2 टाइम्स, 2 से इसको कैंसिल किए 50%। तो हमारा उत्तर होगा बी ए से 50% अधिक है। अब हम इसी में एक और क्वेश्चन बना लें, ए बी से कितना प्रतिशत कम है। ए बी से कितना कम है, तो हमें कमी ऊपर रखनी है, अंश में रखनी है। अब ध्यान दें लैंग्वेज पर, बी से, तो बी से हमने डिवाइड दिया, तो कमी इसी तरह निकालेंगे जिस तरह से हमने अधिकता निकाली है। बी की वैल्यू ध्यान दें, क्योंकि अब जो कमी पूछी जा रही है ए की बी से कितने प्रतिशत कमी है, तो बी से डिवाइड दिया, ये 40 आई थी, हंड्रेड बाई 3, और 100/3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 33 होल 1/3%। नेक्स्ट लेवल एग्जाम्स की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस